पूरे इतिहास में ऐसे असाधारण व्यक्ति रहे हैं जिनके आकार ने उन्हें मानव दिग्गजों के पद तक बढ़ा दिया है। उनके लोगों ने मानव विकास की सीमाओं को धता बताकर दुनिया को मोहित किया है। इस वीडियो में हम 15 मानव दिग्गजों के जीवन का पता लगाते हैं जो वास्तव में अस्तित्व में थे, उनके इतिहास और समाज पर उनके प्रभाव को देखते हुए। नंबर 1, रॉबर्ट वाडलो। रॉबर्ट वाडलो को इतिहास का सबसे महान व्यक्ति माना जाता है। 1918 में जन्मे एल्टन, इलिनॉइस। वह 2.72 मीटर लंबा था जब वह 1940 में मर गया। इसका उल्लेखनीय आकार पिट्यूटरी ग्रंथि की एक बीमारी के कारण है, जिसके कारण वृद्धि हार्मोन का अधिक उत्पादन हुआ है। शुरुआती उम्र से वह पहले से ही अपने पिता से लंबा था। अपने प्रभावशाली कद के बावजूद वाडलो अपने सौम्य व्यवहार और विभिन्न गतिविधियों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वह 1936 में रिंगलिंग ब्रदर्स सर्कस में शामिल हो गए और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का दौरा किया। उनकी कुख्याति अंतर्राष्ट्रीय जूता कंपनी का भी ध्यान आकर्षित करती है, जो उन्हें कस्टम निर्मित जूते की आपूर्ति करती है। दुर्भाग्य से उनका विशाल आकार उन्हें कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, जिसमें कम गतिशीलता और हृदय की समस्याएं शामिल हैं। टखने के संक्रमण के कारण 22 वर्ष की आयु में वाडलो की मृत्यु हो गई। उनके जीवन ने एक स्थायी विरासत छोड़ी और उनका असाधारण कद आज भी नायाब है। नंबर 2, सुल्तान कोसेन। सुल्तान कोसेन जीवित विशाल सुल्तान कोसेन, जो अब तुर्की में 1980 में पैदा हुआ है, वर्तमान में 8 फीट 2.8 इंच और 2.51 मीटर मापने वाले सबसे लंबे जीवित व्यक्ति का खिताब रखता है। रॉबर्ट वाडलो कोसेन का विशाल आकार पिट्यूटरी ग्रंथि में एक ट्यूमर के कारण होता है, जो वृद्धि हार्मोन की अधिकता का कारण बनता है। ये केवल 2010 में था जब ट्यूमर को हटाने के लिए कोसेन को सफलतापूर्वक संचालित किया गया था कि इसकी वृद्धि अंततः बंद हो गई। कोसेन की ऊंचाई ने जीवन भर कई समस्याएं पैदा की। उनके थोपने वाले आंकड़े ने उपयुक्त कपड़े और जूते ढूंढना मुश्किल बना दिया। इन बाधाओं के बावजूद एक उपयुक्त नौकरी खोजना मुश्किल था। कोसेन आशावादी बने रहे और अपनी अनूठी स्थिति को स्वीकार किया। 2009 में कोसेन को आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया के सबसे लंबे आदमी के रूप में मान्यता दी गई थी। उनकी नई कुख्याति ने उन्हें दुनिया भर में यात्रा करने और टेलीविजन पर उपस्थिति बनाने का अवसर दिया। शो और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए उन्होंने 2013 में अपनी पत्नी मर्वदेबो से शादी की, जो 1.73 मीटर लंबा है। सुल्तान कोसेन की प्रेरक कहानी और उनके सौम्य स्वभाव ने उन्हें एक प्रिय चरित्र बना दिया है, जिसने दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया है। नंबर 3, आंद्रे विशाल। आंद्रे द जाइंट, जिसका असली नाम आंद्रे रेनी रसीमोफ था, एक महान पहलवान और अभिनेता थे। फ्रांस के ग्रेनोबल में जन्मे वह 2.24 मीटर लंबा था और विशालता और एक्रोमेगाली के कारण इसका वजन 230 किलोग्राम था, जो अत्यधिक वृद्धि का कारण बनते हैं। आंद्रे ने 70 के दशक में अपने कुश्ती करियर की शुरुआत की और अपनी ऊंचाई, शक्ति और चपलता के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने विशेष रूप से हल्क होगन के साथ यादगार प्रतिद्वंद्विता के साथ कुश्ती के इतिहास को चिह्नित किया। रिंग से परे आंद्रे ने सिनेमा में भी अपना करियर बनाया है, विशेष रूप से द प्रिंसेस ब्राइड 1980 में उनकी भूमिका के लिए धन्यवाद। दुर्भाग्य से उनकी ऊंचाई के प्रभाव और उनके शरीर को होने वाले तनाव के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 46 साल की उम्र में 1990 में उनकी मृत्यु हो गई कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। कुश्ती की दुनिया में उनकी विरासत बेजोड़ है और उन्हें मरणोपरांत 1990 में WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। नंबर 4, विकास उप्पल। विकास उप्पल भारत में सबसे लंबा आदमी हरियाणा, भारत में 1986 में पैदा हुआ। विकास उप्पल को अपने 2.52 मीटर के साथ भारत में सबसे लंबा आदमी माना जाता था, लेकिन उनकी सटीक ऊंचाई कभी भी आधिकारिक तौर पर प्रलेखित नहीं की गई, क्योंकि उन्हें कभी आधिकारिक तौर पर मापा नहीं गया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने अनुमान लगाया कि उप्पल की ऊंचाई पिट्यूटरी ग्रंथि की बीमारी के कारण थी। अन्य बहुत लंबे लोगों की तरह अपनी असाधारण ऊंचाई के बावजूद उन्होंने अपने गृहनगर में अपेक्षाकृत सामान्य जीवन व्यतीत किया, एक खेत मजदूर के रूप में और फिर एक ड्रेपर के रूप में काम किया। उप्पल के उदय ने स्थानीय मीडिया और भारतीय जनता का ध्यान आकर्षित किया, जिसने उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में काम करने की अनुमति दी। दुर्भाग्य से उप्पल का जीवन तब छोटा हो गया जब एक ट्यूमर को हटाने के लिए एक बोटेड ऑपरेशन के दौरान 21 साल की उम्र में 2007 में उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 5, एडुआर्ड ब्यूप्रे।
एडवर्ड ब्यूप्रे का जन्म हुआ था विलो बंच, सस्केचेवान, कनाडा 1880 में और विलो बंच के विशालकाय के रूप में जाना जाता है, जिसकी माप 8 फीट 3 इंच और 2.52 मीटर है। ब्यूप्रे अपने समय के महानतम पुरुषों में से एक हैं। उसका बड़ा आकार एक पिट्यूटरी ग्रंथि विकार का परिणाम है, जिसने कम उम्र में विकास हार्मोन का अधिक उत्पादन किया। ब्यूप्रे असाधारण ताकत दिखाता है और जैसे जैसे वह बढ़ता है उसका आकार और ताकत सर्कस और यात्रा कार्निवल का ध्यान आकर्षित करती है। 17 साल की उम्र में उन्होंने एक मजबूत व्यक्ति के रूप में अपना करियर शुरू किया और एक पहलवान जिसने एक मजबूत व्यक्ति के रूप में अपने काम के अलावा अपनी असाधारण ऊंचाई भी प्रदर्शित की। ब्यूप्रे ने एक पेशेवर पहलवान के रूप में अपना करियर बनाया और अपने विशाल आकार और रिंग में अपने कौशल के लिए कुख्याति प्राप्त की, जिसके कारण उन्होंने पूरे उत्तरी अमेरिका में प्रदर्शन किया और अपनी अनूठी प्रतिभाओं के साथ जनता का मनोरंजन। दुर्भाग्य से ब्यूप्रे का स्वास्थ्य उसके विशाल आकार के कारण कम होने लगता है और वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होता है। 1904 में 23 वर्ष की आयु में फुफ्फुसीय रक्तस्राव से उनकी मृत्यु हो गई। विलो विशाल की विरासत समाप्त हो जाती है और उनकी स्मृति को उनके गृहनगर में एक मूर्ति द्वारा सम्मानित किया जाता है। नंबर 6, कीवर से कॉर्नेलियस डॉ। कीवर, जिसे एडम द जाइंट के नाम से भी जाना जाता है, का जन्म एडम हॉलैंड में 1616 में हुआ था और इसे इतिहास की सबसे लंबी महिला माना जाता है, जिसकी आश्चर्यजनक ऊंचाई 8 फीट और 4 इंच 2.4 मीटर है। कीवर का असाधारण आकार संभवतः अन्य लोगों के समान एक हार्मोनल स्थिति के कारण होता है, जो अपने जीवन के दौरान असाधारण रूप से बड़े नमूने थे। कीवर के आकार ने काफी ध्यान आकर्षित किया और वह एक स्थानीय हस्ती बन गया, जिसमें दूर से आने वाले लोग एडमिक विशाल की एक झलक पाने के लिए आए। अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद नासाउ के राजकुमार मॉरिस सहित रॉयल्टी और बड़प्पन द्वारा बार बार डॉ कॉर्नेलियस कीवर के निजी जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। वह 17 साल की उम्र में 1633 में मर गई और उसकी मृत्यु के कारण अभी भी अज्ञात हैं। नंबर 7, झांग जिनलियन। चीनी प्रांत हुनान में 1964 में पैदा हुई झांग जिनलियन अपने समय की सबसे बड़ी महिला थीं। 2 मीटर 48, 8 फीट 1.75 इंच की प्रभावशाली ऊंचाई तक पहुंचने पर उनकी वृद्ध पिट्यूटरी ग्रंथि की एक बीमारी के कारण हुई, जिसके कारण उन्हें कम उम्र से बहुत अधिक वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करना पड़ा। उसकी ऊंचाई से संबंधित कठिनाइयों जैसे स्वास्थ्य समस्याओं और उपयुक्त कपड़े खोजने की कठिनाई के बावजूद झांग को उसकी दया और भाग्य के लिए जाना जाता था। इसके असाधारण आकार ने स्वास्थ्य पेशेवरों का ध्यान और रुचि आकर्षित की है। दुर्भाग्य से वित्तीय साधनों की कमी ने उसे अपने विकास को रोकने या उसकी स्वास्थ्य समस्याओं को कम करने के लिए आवश्यक उपचार प्राप्त करने से रोक दिया। झांग की मृत्यु 1980 में हुई। 17 वर्ष की आयु में उसकी ऊंचाई से संबंधित जटिलताओं के कारण अपने छोटे जीवन के बावजूद वह असाधारण चुनौतियों का सामना करने में मानव आत्मा की लचीलापन और ताकत की गवाही देती है। नंबर 8, सैंडी एलन। शिकागो में 1955 में पैदा हुए सैंडी एलन को 2 मीटर 32 की प्रभावशाली ऊंचाई के लिए जाना जाता था। उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 2008 में उनकी मृत्यु तक 1970 से सबसे लंबी जीवित महिला के रूप में मान्यता दी गई थी। इसका आकार पिट्यूटरी ग्रंथि के ट्यूमर के कारण होता है, जिसने बचपन से ही विकास हार्मोन का अधिक उत्पादन किया है। अपनी ऊंचाई से जुड़ी कठिनाइयों के बावजूद सैंडी ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है और शरीर की सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अपने सेलिब्रिटी का उपयोग किया है। अपने दोस्ताना व्यवहार के लिए दोस्ताना विशालकाय उपनाम वह परोपकार का एक मॉडल था। हालांकि उसकी स्वास्थ्य समस्याओं ने अंततः उसे एक नर्सिंग होम में रहने के लिए प्रेरित किया। नंबर 9, ब्राहिम तकीउल्ला। ब्राहिम ताकिउल्ला का सबसे बड़ा पराक्रम 1980 में मोरक्को के गुओमी में पैदा हुआ। इब्राहिम ताकिउल्ला एक ऐसा व्यक्ति है जो न केवल 2 मीटर 46 की अविश्वसनीय ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि दुनिया में सबसे बड़े पैर रखने के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके पैरों का आकार एक्रोमेगाली नामक बीमारी के कारण होता है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि में एक ट्यूमर के कारण वृद्धि हार्मोन के अधिक उत्पादन के कारण होता है। ताकिउल्ला के पैर उल्लेखनीय हैं। एक पैर 3 इंच और 38 सेंटीमीटर लंबा, जो उसे दुनिया का सबसे बड़ा करतब बनाता है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार उसके पैरों का अविश्वसनीय आकार उपयुक्त जूते ढूंढना मुश्किल बनाता है और उसे अक्सर विशेष जूते का उपयोग करना पड़ता है। इस रिकॉर्ड के अलावा ताकिउल्ला दुनिया का दूसरा सबसे लंबा जीवित व्यक्ति भी है। नंबर 10, डॉन कोहलर।
मोंटाना के डेंटन में 1925 में पैदा हुए डॉन कोहलर को 2 मीटर 39 की प्रभावशाली ऊंचाई के कारण जेंटल जाइंट ट्विन के रूप में जाना जाता था। इसका असाधारण आकार पिट्यूटरी ग्रंथि के विकार के कारण था, जिसके कारण वृद्धि हार्मोन का अधिक उत्पादन हुआ। अपनी ऊंचाई से जुड़ी कठिनाइयों के बावजूद वह दुनिया के सबसे लंबे पुरुषों में से एक थे। कोहलर अपने दोस्ताना और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते थे और पिट्यूटरी विकारों और असाधारण ऊंचाई के लोगों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने अद्वितीय आकार का उपयोग करते थे। शिकागो में बसने से पहले उनके कई करियर थे, जहां उन्होंने एक औद्योगिक फास्टनरों कंपनी के लिए काम किया। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसे अपनी ऊंचाई से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह सक्रिय रहा और अपने समुदाय में शामिल रहा। दया, लचीलापन और दृढ़ संकल्प की विरासत को पीछे छोड़ते हुए 55 साल की उम्र में 1980 में डॉन कोहलर की मृत्यु हो गई। इन दो दिग्गजों का इतिहास मानव आकार की अविश्वसनीय विविधता और कठिनाइयों को दूर करने के लिए मानव आत्मा की क्षमता की गवाही देता है।